वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज यौम जमहूरिया बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में झंडे लगाए जाते हैं, मासूम बच्चे गीत गाते हैं, किस्म हर किस्म की खुशियाँ आज के दिन के लिए यहाँ के बाशिंदों के दिलों में 25 जनवरी ही को पैदा हो जाती हैं। अजीब किस्म के ख्यालात, आज़ाद हो जाने की खुशियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें बड़े ही खुलूस के साथ यहाँ के बाशिंदों के दिलों में होती हैं। हमारे मुल्क में आपने इस मुल्क का तारीख़ी मुताला किया है, आप जानते हैं कि यहाँ पर आबादियाँ कैसे शुरू हुई और यहाँ पर सल्तनतों ने किस तरह से राज किया, वगैरह वगैरह। आज का जो मौजू है बहुत ही अहम मौजू है इस सिलसिले का। आप जानते हैं यहाँ पर मुस्लिम ताकतों ने भी हुक्मरानी की है और गैर मुस्लिम ताकतों ने भी हुक्मरानी की है। आज पूरे मुल्क के अंदर जो मुद्दा उठाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम तनाव हो, जिससे एक खास तबके को फायदा हो, वो अपने मफादात के लिए यहाँ की सारी आबादी को जंग में झोंक सकता है, अपने मफादात के हुसूल के लिए यहाँ की माओं और बहनों की इज्जतें लूट सकता है। वो तबका है ब्राह्मण। शिवाजी के बारे में जो बातें हमारे सामने आती हैं कि शिवाजी शिवाजी ने मजहबी हुक्मरानी की है। औरंगजेब से इनकी जो लड़ाई हुई थी, दीगर मुस्लिम सल्तनतों से इनकी जो लड़ाई हुई थी, ये लड़ाई मजहब की बुनियाद पर हुई थी। इस तरह कहकर यहाँ के SC ST OBC तबकात को मुसलमानों के खिलाफ उठाना और उनके जहनों में ये जहर उगल देना, उनके जहनों में ये जहर डाल देना कि यहाँ के SC ST OBC तबकात मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। आप देखेंगे, तारीख का मुताला करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि शिवाजी ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जितने काम किए हैं, जितनी इस्लाहात उन्होंने की है इस जमीन के ऊपर, वो सारी की सारी दो चीजों पर है। नंबर एक, साल हर साल से जो जुल्म इनके ऊपर हो रहा था बड़ी ऊंची जातों वालों की तरफ से, जो अपने आप को बड़ा कहते थे और हुक्मरान तबका अपने खुद ही को समझते थे, जो कुछ हो हम हैं ब्राह्मण लोग, उनके खिलाफ आवाज उठाना। और दूसरी चीज जो
पिछड़े तबकात थे, निचले दर्जे के तबकात थे, उन लोगों को इंसाफ दिलाना। अब मैं आपके सामने उनकी मिसालें पेश करते हुए चलता हूं। शिवाजी के दरमियान जो शिवाजी के बारे में जो ये बात बताई जाती है कि इन्होंने मजहबी हुक्मरानी की, है सरासर गलत है। क्यों? आप देखेंगे कि शिवाजी की जो फौज थी उसके अंदर कई सारे ओहदे ऐसे थे जिसके अंदर मुस्लिम हुक्मरान काम किया करते थे। मसलन आप देखते हैं मिलिट्री का जो शोभा होता है उसके अंदर बड़ा जो चीफ होता है, एकदम बावसूख आदमी को बनाया जाता है, जिसके ऊपर पूरा एतमाद होता है, वैसे आदमी को चीफ बनाया जाता है, जो सारे के सारे मराहिल तय कर लेता है। हुकूमत की नजर में उसका एक मकाम होता है, वैसे शख्स को वहां पर वो दर्जा दिया जाता है, वो ओहदा दिया जाता है, उस ओहदे पर फायज किया जाता है। आप देखेंगे कि शिवाजी की हुकूमत के अंदर आर्मी का जो शोभा था, डिफेंस का जो शोभा था, तोपखाने वगैरह जो उस जमाने में हुआ करते थे, उस शोबे को संभालने वाला एक मुसलमान था जिसका नाम था इब्राहिम खान। आप बताइए कि अगर हिंदू मुस्लिम तनाव होता और ये मजहबी मुनाफरत और मजहब के लिए ही लड़ाई लड़ना मकसूद होती, तो क्या इतना बावसूख शख्स और इतने अहम ओहदे पर फाइज शख्स मुसलमान होता? नहीं हो सकता। दूसरी चीज आपने देखा होगा, हिंदुस्तान की जो बहरिया है, नेवी जिसे कहा जाता है, एक होता है बर्री तौर पर डिफेंस सिस्टम, जमीनी तौर पर लड़ाई लड़ी जाए, एक होता है समंदर के अंदर, समंदर जो दीगर मुल्कों से आने वाले हों, उस पार से आने वाले हों, उनसे लड़ाइयां लड़ना, उनसे जंगें लड़ना। तो वहां पर जो काम करने वाली फौज होती है, उस सिस्टम को नेवी सिस्टम जो कहा जाता है, वहां पर भी, उस बहरिया पर भी शिवाजी ने दौलत खान नामी मुसलमान को चीफ बनाया था। एक तरफ ये, दूसरी तरफ बर्री फौज के अंदर खुद शिवाजी के काफिले के अंदर, शिवाजी की फौज के अंदर कई सौ, कई हजार लोग ऐसे थे जो मुसलमान थे। मैं आपको बताता हूं कि जब औरंगजेब की और शिवाजी की लड़ाइयां चल रही थी, मुगल सल्तनत जब वसीर होकर दक्कन की तरफ पहुंच चुकी थी, बीजापुर के इलाके में आदिल शाही हुकूमत को औरंगजेब ने खत्म कर दिया था, वहां पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिर उसके बाद उसने यहाँ गोलकोंडा किले का मुहासरा किया, यहाँ की दक्कनी अफवाज को उन्होंने जेर किया, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना तसल्लुत कायम किया। तो यहाँ पर रहते हुए उसने जो अपनी जिंदगी गुजारी, उस दरमियान मराठों ने, शिवाजी ने जो कार्रवाइयां की थी मुगल एम्पायर के खिलाफ, छोटे छोटे छापे मारे और यहां की जो अफवाज थी उनको खत्म करने का जो काम उन्होंने किया है। इस दरमियान आप देखेंगे कि शिवाजी की फौज के अंदर कई सारे मुसलमान काम कर रहे थे। जब इन्होंने ये छापे वापे मारना शुरू किए, मुगलिया सल्तनत को कमजोर करने का काम शुरू किया, औरंगजेब ने इन्हें गिरफ्तार किया, आगरा के किले में कैद कर दिया। लेकिन जब आगरा की कैद में ये रह रहे थे, सोचा कि अब कोई राह फरार तो इख्तियार करनी पड़ेगी, हुकूमत चलानी है, तो उन्होंने वहां से निकलने का जो प्लान बनाया, उस प्लान में पूरा साथ देने वाला कोई शख्स था, मदारी मेहतर जिसका नाम था, वो मुसलमान था। अपनी जान की बाजी लगाकर उसने शिवाजी को वहां से निकालकर एक किले तक पहुंचाया। दूसरी चीज, जो ब्राह्मणों ने जुल्म किया था, उस जुल्म से आबाद जो
बता दूं कि आदिल शाही हुकूमत के अंदर शिवाजी का बाप शाहजी जिसका नाम था, शिवाजी का बाप शाहजी जिसका नाम था, आदिल शाही हुकूमत में, मुस्लिम हुकूमत में एक हिंदू शख्स बड़े होने पर फाइज था। औरंगजेब की जो फौज थी और उसका जो निजाम था, उसके अंदर कई लोग ऐसे थे जो बड़े बड़े ओहदों पर थे और वो हिंदू थे। ये गरीबी आप जोड़ते चले जाए। लोधी हुकूमत के साथ अकबर ने जो लड़ाइयां की, खून रेजियां की, क्या इस बुनियाद पे ये लड़ाई हुई थी कि मुस्लिम मुस्लिम दुश्मनी है? इस बुनियाद पे हुई थी लड़ाई? नहीं। वहां पर जो लड़ाइयां हुई थी, इसी तरह से हिंदुओं की फौज के अंदर मुसलमानों का होना, मुसलमान फौज के अंदर हिंदुओं का होना, ये इस बात की साफ दलील है कि उस वक्त जो लड़ाइयां लड़ी गई थी वो लड़ाइयां हुक्मरानी, वो लड़ाइयां तसल्लुत के लिए, वो लड़ाइयां जो बड़े बड़े इलाके थे, जो फायदेमंद इलाके थे, उन इलाकों को अपने कब्जे में करना, इसलिए वो लड़ाइयां लड़ी गई। शिवाजी के दौर के अंदर जब ये बादशाह बन रहे थे, उस वक्त आपके सामने एक मुहाजरा इस बात पर पेश किया गया था कि ब्राह्मणों ने यहाँ के शूद्रों पर किस तरह से जुल्म किया। ये बात आपके सामने पहले एक मुहाजरे में बताई गई। यहाँ के जो शूद्र थे, जो ब्राह्मण लोग थे, आपने इस्लाम का उश्र का निजाम, खिराज वगैरह का निजाम पढ़ा होगा, लेकिन जो जुल्म होता था उसका अंदाज ये था। मसलन किसी ने खेती की, उस खेती के अंदर जो रकम आती बेचने के बाद, वो ये सिर्फ खेती ही मुराद, आप खेती ही ले लें, खेती थी तो उसके अंदर ये जालिम जो हुक्मरान थे, ये जो जागीरदार लोग थे, जो वतनदार लोग थे, ये क्या करते थे? जाते थे उस जमीन वाले से कहते थे ठीक है 60% आपका होगा, 40 हमारा होगा। हालांकि ना इसने मेहनत की, ना कुछ काम किया, कुछ नहीं, इस तरह से जाके काम करते थे। मुफ्ती उस्मान साहब ने बताया कि जो बड़े तबके के लोग थे वो निचले तबकात की लड़कियों के साथ जिना बिल जबर किया करते थे। और मैं आपको बता दूं, एक पाटिल नाम का पाटिल था, पूना के करीब रहता था। शिवाजी ने जो इस्लाहात किए थे उसके अंदर ये चीज है कि जब उसने ये काम किया, किसी गरीब लड़की से जिना बिल जबर किया, तो शिवाजी ने खुद हिंदू शख्स को अपने यहां बुलाया और उसके दो हाथ और दो पैर काट दिए। और इसी तरीके से एक किला था जिसके यहाँ एक पहरेदारी करती थी खातून, खुद इन्हीं के फौज का एक सिपह सालार था। जब वो किला फतह हुआ तो इसने खुशी में उस औरत को साथ लिया और जिना बिल जबर कर दिया। जब इन्हें इस बात का इल्म हुआ तो शिवाजी ने उस शख्स को बुलाया और उसकी दो आंखें निकलवा दी और पूरी जिंदगी के लिए कैद में डाल दिया। दूसरी चीज, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जो जागीरदारी ये लोग किया करते थे, जबरन जो टैक्स वसूल करते थे, हुकूमत को अगर 200-300 रुपया देना होता, मसलन हमारे ऊपर जो टैक्स लगता है 1%, 10% जीएसटी जो हमारे ऊपर लगती है, तो हम क्या करते हैं? हुकूमत सिर्फ उतना ही मांगती है, 10% जीएसटी, आपकी पूरी आमदनी से 10% जीएसटी हमें चाहिए। लेकिन ये जो बीच में ब्राह्मण बैठे हुए थे, उस वक्त बता रहा हूं मिसाल के लिए, समझाने के लिए ये बात कहा मैंने, उस वक्त जो ब्राह्मण थे, जागीरदार लोग थे, ये क्या किया करते थे? 10% जीएसटी होता था तो
ये लोग 60% जीएसटी लिया करते थे, 70% जीएसटी लिया करते थे। और ये सारी की सारी शिकायतें खुद शिवाजी खुद क्षत्रिय खानदान से ताल्लुक रखते थे, उन्हें भी शूद्र के आसपास ही माना जाता है, कोई बड़ा इंसान नहीं माना जाता। उस तबकाती निजाम के मुताबिक हिंदुआना जो तबकाती निजाम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस हिसाब से उन्हें भी कोई बड़ा नहीं माना जाता। चूंकि ब्राह्मण नहीं है इसलिए राजा बनने का हक नहीं है। कई ब्राह्मणों ने उनकी मुखालफत की थी इस सिलसिले में कि आपको राजा बनने का हक नहीं है। खैर, जब ये सारे मजालिम हुए तो शिवाजी ने ये काम किया कि इन जो जागीरदाराना लोग थे, जागीरदार जो लोग थे, इनकी सबसे पहले इन्होंने जमीनें छीन ली। जो टैक्स ये लोग लगाते थे, जिस जमीन पे लगाते थे, जिस चीज पे लगाते थे, बजाते खुद इन्होंने जाकर उन चीजों का मुआयना किया, उसे देखा कि वाकईतन उतना टैक्स पड़ता है या नहीं। उन्होंने मुआयना किया, उसके बाद मुकर्रर किया कि हाँ आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जब टैक्स कम किया जाए, आपको मालूम होना चाहिए इन्हीं टैक्सों के ऊपर जो हम टैक्स देते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये हमारी टैक्सों के ऊपर जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये हुकूमतें हमारी टैक्सों से चल रही होती है। तो ये जो जागीरदार वतनदार लोग थे, इनका सारा का सारा मुआश, इनका सारा का सारा घराना इसी टैक्स से चला करता था। जब इन्होंने शिवाजी ने उन टैक्सों को कम कर दिया तो ये लोग मुखालिफ हो गए। कौन मुखालिफ हुए? ब्राह्मण मुखालिफ हुए, जो बड़े लोग थे। यहां तक कि इन्होंने इनकी मुखालफत खुद इनके नानीहाल के रिश्तेदारों ने भी इनकी मुखालफत की है। वजह क्या थी? सिर्फ यही कि जो चीज वो लोग कहा करते थे कि शिवाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वो लोग ये कहा करते थे कि शिवाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि ये बर्बाद करने से क्या मुराद है? आप सिर्फ बोले जा रहे हैं बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। बर्बाद ये किया कि इनकी जो जागीरें थी वो सब जब्त कर ली, जो टैक्स थे वो सारे के सारे कम कर दिए। जाहिर सी बात है जब ये सारी चीजें आ गई तो मुखालफत का पहलू बढ़ गया। इस बुनियाद पर खुद हिंदू लोग, खुद मराठा लोग, इन लोगों ने शिवाजी की मुखालफत की थी। दूसरी चीज जो बताई जाती है कि कुछ बातें तो मुफ्ती उस्मान साहब ने भी बता दी, और एक चीज उसी के ताल्लुक से जो शिवाजी के अंदर भी है, वो ये कि जो मंदिरें मुसलमानों ने ढाई थी उसे दोबारा तामीर करवाया गया। और एक बात बता दो कि सिर्फ मुसलमानों ही ने मंदिरें नहीं गिरवाई थी। मंदिर गिराने में श्राद्धा नाम का एक शख्स था वहीं मराठा में, उसकी फौज ने, एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूं, उसकी फौज ने मराठा की जो मंदिरें थी, मराठवाड़ा जिसे कहा जाता है, वहां की जो मंदिरें थी, उन्होंने उन मंदिरों के साथ बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की और वहां का जो धन था वो लूट के ले गए। तो ये जो बातें मुस्लिम मुनाफरत के नाम पे जो फैलाई जाती हैं कि
शिवाजी ने मजहबी काम किया, मजहबी रहनुमा थे, मजहबी हुक्मरान थे। इन्होंने जो लड़ाई लड़ी है ये मजहब की बुनियाद पे लड़ी है। आपके सामने सारी बातें हैं कि ये सारी चीजें मजहब के लिए नहीं हुई है, ये हुकूमत और सल्तनत के लिए हुई है। आपके सामने मैंने 3-4 बातें कही कि जो अफवाज थे इनके यहाँ भी मुसलमान थे, उनके यहाँ भी मुसलमान थे। हिंदुओं की फौज में मुसलमान, मुसलमानों की फौज में हिंदू। और जो जिससे लड़ा गया, जिन तहजीबों से लड़ा गया, लड़ने वाले आपस में भाई भाई से लड़ रहा है, इस तरह से हुआ है। मसलन आप ले लें बीजापुर की जो लड़ाई हुई थी, शिवाजी की लड़ाई हुई थी बीजापुरी हुकूमत के साथ। वहां पर जो आदिल शाही हुकूमत थी और उसके अंदर जो रह रहे थे, जो बड़े बड़े सरदार थे, वो शिवाजी के खूनी रिश्तेदार थे, नानिहाल के रिश्तेदार थे। उन्होंने मुखालफत की, उन्होंने जंगें की शिवाजी के साथ। तो बताइए कि अगर यही चीज होती कि हिंदू मजहब को फैलाना और हिंदू मजहब के लिए लड़ना, तो क्या ये चीज हो सकती थी कि उनके सामने खुद हिंदू भाई आके खड़ा हो गए? जाहिर सी बात है, नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर मजहब की बात नहीं थी, हुक्मरानी की बात थी, जागीरों की बात थी, माल जर की बात थी। तो इन सारी चीजों को रखकर यही फैसला किया जा सकता है कि जो आज के दौर में बात फैलाई जाती है कि शिवाजी मुस्लिम हिंदू हुक्मरान थे, हिंदू मजहब के लिए उन्होंने काम किया है, ये बात सिर्फ सियासी मफाद के लिए की जाती है ताकि ये जो SC ST OBC तबकात हैं, उन तबकात के जरिए से, जो आपको मालूम होना चाहिए जो SC ST OBC तबकात हैं ये मुसलमानों के साथ हैं। इनके अंदर उतनी मुनाफरत नहीं है जितनी ब्राह्मणों के अंदर है। और ब्राह्मण चाहता है कि हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर सारे SC ST OBC तबकात को अपने झंडे तले जमा कर लिया जाए। अब वो उसी फिक्र में लगा हुआ है कि किस तरह से, चूंकि मुसलमान SC ST OBC तबकात एक जगह है, एक प्लेटफॉर्म पे है, तो किस तरह से मुसलमान को अलग किया जाए और इन तबकात को अपनी तरफ किया जाए। तो ये एक चीज है। शिवाजी हिंदू रहनुमा थे, हिंदू हुक्मरान थे। इस चीज को लेकर उन्होंने बहुत शोर वावेला किया, जिसकी बिना पर उनके लोग भी जो है वो भी बहुत सारे जज्बात में आए। लेकिन जो अभी भी मोतदिल मिजाज है वो लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक साहब ने किताब लिखी है जो मोतदिल मिजाज है कि शिवाजी की लड़ाई मजहबी लड़ाई नहीं थी, बल्कि हुकूमत के लिए लड़ाई थी, सल्तनत के लिए लड़ाई थी। अल्लाह ताला मज़ीद इल्म की तौफीक अता फरमाए और जहाँ कहीं भी इस तरह की बातें पैदा हो तो उसके दिफा की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।